अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं रफ़ीउल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इतना डिटेल में हर चीज़ समझाया है, और इसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद आप सब लोगों का और यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आकर कुछ बात रखने का मौका दिया है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हज जो है एक रूहानी सफर है। हज जो है रूहानी सफर है, मगर इसे तय तो हमारा जिस्म करता है, इसे तय हमारा जिस्म करता है। और जैसे पिछले रमजान में मैंने कहा था, फिर वो बात दोहरा रहा हूँ कि जैसे हज एक इबादत है, हज एक इबादत है, मगर सेहत भी अमानत है। जब तक हम अपनी सेहत को कामिल नहीं रखेंगे तो हम अपना हज अदा नहीं कर सकेंगे। और सबसे बेहतरीन हज वो है जो हज मकबूल हो और हज जो बिल्कुल मुकम्मल हो। अगर हमारी सेहत की वजह से इनमें से किसी भी अरकान छूट जाता है तो हमारा हज मुकम्मल नहीं होता है। तो मैं आज इस बात पे ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो 10 मिनट बात करूँगा, इसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि पहली चीज़ हमें हज से पहले क्या करना है और दूसरी चीज़ हमें हज में क्या करना है। जैसे आप सब लोग जानते हैं, किसी भी काम करते वक्त या करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं। इंग्लिश में एक बहुत फेमस सेइंग है कि इफ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। If you fail to plan, then you plan to fail। तो आज हमें पता है कि हज तकरीबन लास्ट वीक ही होगा, मई के। तो अभी हमारे पास 50 दिन मौजूद हैं। तो इस 50 दिन में हम अच्छी तरीके से प्लान करें हमारे हेल्थ रिलेटेड। सबसे पहली चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से भी जब भी हम हज को जा रहे हैं तो हमें कई वैक्सीन दी जाती है। इससे पहले हम फिट है या नहीं, इसके लिए एक मास्टर हेल्थ चेकअप अभी कराना बहुत ज़रूरी है। मैं हर साल देखता हूँ और कई उम्रा में भी जो हजरात जाते हैं, उम्रा को जाने से 2-3 दिन पहले आते हैं, डॉक्टर साहब हज को या उम्रा को जा रहे हैं, ये जांच कराना है। अक्सर देखता हूँ कि मैं हज को जाने में 2-3 दिन में शुगर है और उम्रा को जाने में 2-3 दिन में शुगर 400-500। अब कैसे करेंगे? तो इसे मैं आप सब हजरात से ये डबल गुजारिश करता हूँ कि जो लोग भी हज के लिए जा रहे हैं वो अभी बिना ताखिर किए मास्टर हेल्थ चेकअप कराए, जिसमें शुगर, बीपी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल और दीगर अमराज का चेकअप कराए। और दूसरी चीज़, अगर हमारे भाई कोई भी शुगर या बीपी के हैं तो डिटेल में उनके जो भी मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे बीपी या शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के ये जो भी चीज़ें हैं, एक डिटेल खुद लिख लें या किसी भी डॉक्टर के पास आए या मेरे को हॉस्पिटल पे आएंगे, मैं आपको डिटेल में लिख के दूंगा कि आपके मेडिकल कंडीशंस क्या है और आप कौन सी गोली खाते हैं। फिर कई बार मुझे वहाँ से लोग फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब आप जो पीली गोली दिए थे वो हम लाना भूल गए, उसके तो सब्स्टिट्यूट कुछ ले सकते हैं, या लाल गोली कुछ लाना भूल गए, इसके बदले में कुछ ले सकते हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि कलर से कोई भी नहीं बोल सकते हैं। आप वो गोली के पत्ता, उसका केमिकल नेम पीछे होता है, उसका फोटो ले और अपने पास हर बार मौजूद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ के ब्रांड नेम्स वहीं पर नहीं मिलते हैं, तो जो केमिकल नेम होता है उस पर हम बात कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे फारूक साहब ने बताया कि कई अरकान होते हैं जिसमें हमें कम से कम 10 से 15 किलोमीटर चलना होता है। आज हमारी हालत ये है कि हम घर से लेकर बाजू दुकान को जाना है तो अभी भी गाड़ी पे जाते हैं। तो कई लोगों को ये आदत नहीं होती है चलने की। तो मैं आप सब लोगों से डबल गुजारिश करता हूँ कि कम से कम हज पर जो जा रहे हैं और जो ना जा रहे हैं, इंशाल्लाह इरादा करें, वो सब भी कम से कम
आधा घंटा या 1 घंटा सुबह शाम चलने की कोशिश करें। ये 3-4 चीजें हमें हज से पहले कर लेनी थी। अब हज के दौरान क्या करना चाहिए? जैसे आप सब लोगों को पता है, ये जो हज आ रहा है इंतहाई गर्मी में आ रहा है। आज हम 30 डिग्री 32 डिग्री जहीराबाद में बैठकर गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वहाँ पर 40 डिग्री 50 डिग्री पर जाने वाला है। हज जो है सिर्फ एक इमोशनल डिसीजन नहीं होता है, बल्कि एक जज्बाती डिसीजन नहीं होता है, बल्कि एक प्लानिंग के साथ हमें जाना होता है। तो सबसे पहले हमें हमारे पूरे जिस्म की हिफाजत करना है। शुरू हम सर से करेंगे। कोशिश करिए कि एक अम्ब्रेला या छाता हमेशा अपने साथ कैरी करें। दूसरी चीज, एक सनग्लासेस हमेशा अपने साथ कैरी करें, क्योंकि ये जो सनग्लासेस जो है लग्जरी नहीं है, वो एक नेसेसिटी बन चुका है। हम लोग 40 डिग्री 50 डिग्री में जीने वाले लोग नहीं हैं और हमारी बॉडी को इतनी हीट बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। तो हमें हीट से बचने की कोशिश करना चाहिए। और तीसरी चीज, मैं जब 2-3 साल पहले उम्रा को गया था और जैसे फारूकी साहब कहे, वहाँ पर 100 लोग 1000 लाख नहीं होते, लाखों का हुजूम होता है। और सबसे पहली चीज जब वहाँ पर जो लोग जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन होता है, साहब आते कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी हो गई, नजला हो गया, खांसी हो गई। तो इससे बचने के आसान तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पर भी भीड़ में जा रहे हैं तो एक मास्क पहन लेकर जाए। क्योंकि आप इमेजिन करिए, कोई अफ्रीका से आ रहा है, कोई इंडोनेशिया से आ रहा है, कोई इंडिया से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, तो मुख्तलिफ लोग जब आते हैं तो उनके अंदर जो बैक्टीरिया, जो वायरस जो लेकर आते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर हमें रेस्पिरेटरी वायरस की वजह से इन्फ्लुएंजा होना बहुत कॉमन होता है। तो सबसे पहली चीज, नाक पर मास्क लेकर चले। और दूसरी चीज, अगर आपको सर्दी हो या ना हो, फिर भी एक विटामिन नामक एक दवाई आती है, उससे गरारा करना है। गरारा इससे करना है क्योंकि वो एंटीबायोटिक नहीं है, बस एक एंटीसेप्टिक है। अगर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आने वाला है तो हमारे नाक से या गले के रास्ते से ही अंदर करता है। तो इसको कम करने के लिए हम विटामिन माउथ वॉश करना जरूरी है। और उसके बाद हमने अपने आंखों की हिफाजत कर ली, नाक की हिफाजत कर ली, गले की हिफाजत कर ली। अब अक्सर ये देखते हैं कि हमारे पास इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अनफॉर्चुनेटली ये कस्टम बन गया है कि हम 40 साल 50 साल के बाद ही हज को जाते हैं, जबकि इंडोनेशिया और दूसरे जगहों पर बहुत कम उम्र में जाते हैं। तो जब आप 40 साल 50 साल की उम्र में जब आप जाने की कोशिश करेंगे तो आपके घुटनों में और पैरों में तकरीबन लोगों में दर्द होगा। तो कोशिश करिए कि आजकल एक फोल्डेबल चेयर के साथ वॉकिंग स्टिक आ रही है, उसको लेकर चलने की कोशिश करिए, ताकि अगर आपको कहीं पर भी थकान महसूस हो तो आप 2 मिनट के लिए आराम से बाइक पर चेयर डालने के बाद हटकर आराम कर सकते हैं। ये चीज लेना है। और इसके साथ साथ क्योंकि हमारा सफर इतनी धूप में चल रहा है, तो अक्सर हम एक चीज, बहुत सिंपल चीज है मगर जो भूल जाते हैं, वो है हाइड्रेशन। अक्सर हम जब प्यास लगती है तभी हम पानी पीते हैं, इसको अवॉइड करिए। थोड़ी थोड़ी देर पर बिना ताकत के पानी पीना जरूरी होता है, क्योंकि पहली चीज पानी से हाइड्रेशन मेंटेन होता है। दूसरी चीज, हमारे पास जो भी इंफेक्शन आने वाले हैं और जो भी डिसइलेक्ट्रोलाइटिस होने वाले हैं, उससे भी हमारी हिफाजत होती है। और अक्सर मैं ये बार बार कहता हूँ और आपसे फिर से दोहरा रहा हूँ कि वहाँ पर गोली खाना टाइम पर मत भूलिए। वहाँ पर अक्सर एक चीज ये देखने को मिलता है कि जो भी अक्सर उम्रा या हज में जाते हैं, गोली लेके जाना भूल जाते हैं, शुगर के, बीपी के गोली लेके जाना भूल जाते हैं, उसको एक्सचेंज करते हैं। और वहाँ पर क्योंकि इंतजामिया प्राइवेट टूल्स का है या गवर्नमेंट की तरफ से भी है, जितना खाना है उससे ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, हम जब सफर में हो तो कम से कम खाने की कोशिश करें,
क्योंकि ज़्यादा खाने से भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करिए, क्योंकि 90% जो फूड पॉइजनिंग जो होती है हमारे पास या हमारे आजू बाजू हमारे हैंड वॉश ना करने की वजह से ही होती है। तो एक हैंड सैनिटाइजर रखे। और सबसे आखिरी चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़, हम लाखों रुपये खर्च करते हैं हमारे सफर के लिए और चीज़ों के लिए, मगर हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है इस सफर में हमारे जूते और चप्पल होते हैं, उसको हम मामूली चीज़ कंसिडर कर बिल्कुल लो क्वालिटी की लेके जाते हैं। तो मैं आप सबसे अदब गुजारिश करता हूँ कि आप अच्छी क्वालिटी के शूज़ और चप्पल रखें और हो सके तो एक स्पेयर ज़्यादा रखें, क्योंकि वहाँ पर चलना बहुत ज़्यादा होता है। अच्छी क्वालिटी मतलब ये नहीं कि महंगे से महंगा 10,000 12,000 का जूता खरीदना जरूरी नहीं है। ऐसी चीज़ खरीदे जिसकी वजह से कुशनिंग इफेक्ट हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा चल सकें। तो मैं आखिर में इस हज को एक एक्रोनिम से ख़त्म करता हूँ कि मेरी पूरी बात हज को याद रखें। हाइड्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना, हीट से बचना और हमेशा पानी पीते रहना। ए से अवॉइड इन्फेक्शंस एंड अवॉइड ओवर ईटिंग। एंड जे से जूते और चप्पलों का खास ख्याल रखें। और आखिरी में जे से बिल्कुल जमात के साथ रहें। मैं फिर से आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके सामने हेल्थ के बारे में कुछ बात कर सकूँ। और एक आखिरी ऐलान ये है, हयात हॉस्पिटल हमारे चेयरमैन मोहम्मद शफीउद्दीन साहब ने मुझे अभी ये बात कहकर भेजी है कि जो भी हज को जा रहे हैं हमारे जहीराबाद और सराउंडिंग एरिया की तरफ से, इन सभी लोगों को हमारी तरफ से अगर किसी को भी कुछ भी कंसल्टेशन लेना है, जैसे बहुत सारे खवातीन को बताते नहीं मगर गायनेकोलॉजिकल कंसल्टेशन होता है, मेडिकल कंसल्टेशन होता है, कार्डियोलॉजी कंसल्टेशन होता है, पल्मोनोलॉजी कंसल्टेशन होता है, न्यूरोलॉजी कंसल्टेशन होता है, जो भी कंसल्टेशन होगा वो हयात हॉस्पिटल की तरफ से बिल्कुल फ्री में किया जाएगा आप सब लोगों को। और आप सब लोगों को अगर जाने से पहले कुछ मेडिकल फिटनेस की ज़रूरत है तो वो भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हमने ये डिसाइड किया है कि हम एक मखसूस मेडिकल किट बना के देंगे, जिसमें आम तरीके के जैसे लूज मोशंस का, फीवर के और वॉमिटिंग्स के चीज़ें जो भी ज़रूरी होते हैं वो भी एक किट बना कर देंगे। वो किट के साथ साथ कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस भी होंगे और मेरा नंबर उसमें मौजूद होगा कि अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़े तो आप व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे मुझे बिना झिझक कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह।